नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पैगंबर विवाद को लेकर मचा बवाल अब किस हद तक पहुंच गया है वो कल हम सभी ने देख लिया। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो खौफनाक मंजर की तस्वीरें सामने आई वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। जी हाँ, और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंसा करने से पैगंबर मोहम्मद का जो अपमान हुआ है वो सम्मान में बदल जाएगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो हिंसा की है, जो खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद तो यही सवाल उठता है कि क्या इस तरह से आगजनी करने से, शहरों को आग में जला देने से, या इस तरह से जो लगातार हिंसा हो रही है, क्या उससे पैगंबर मोहम्मद के को लेकर जो बयान दिया है जिससे उनका अपमान हुआ है, इस तरह कहा जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों से, क्या वो अपमान सम्मान में बदल जाएगा? जी हाँ, अब हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो टिप्पणी की गई थी निलंबित नुपुर शर्मा द्वारा, उसके बाद क्या कुछ बवाल मचा है। जी हाँ, पहले कानपुर, उसके बाद दिल्ली, आगरा, रांची और अब प्रयागराज। जी हाँ, जिस तरह से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर एक बीजेपी नेत्री द्वारा दी गई टिप्पणी का गुस्सा इस तरह से निकालेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग कि शहरों को आग के हवाले कर दे, लोगों को जान से मार दिया जाए। आखिर क्या चाहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या सोच है? ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। जी हाँ, जिस तरह से रांची के कई शहरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जी हाँ, जिन इलाकों में आगजनी हुई, पथरावबाजी हुई, हिंसा हुई, वहां से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। भारी मात्रा में सुरक्षा बल, पुलिस तैनात कर दी गई। इसी के साथ दंगे नियंत्रित करने वाली कई कंपनियों को वहां पर तैनात करना पड़ा। आखिर कब जाकर थमेगा पैगंबर मोहम्मद को लेकर मचा बवाल? यही सवाल है और इसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो रांची से इस वक्त हमारे सामने आई है। ये खौफनाक तस्वीरें जो किसी के भी मन में सवाल पैदा कर सकती है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। हेलो यह काला के मेरे प्रिय साथी सुनिएगा, काला से सुनिए। आप काला के मेरे जुम्मे की नमाज अता करने का टाइम है ये, और इसमें कुछ फीडबैक मिला था कि कुछ शरारती तत्व, खुराफाती तत्व, मौका परस्त तत्व अपने लिए कुछ इसमें ज़मीन ढूंढ रहे थे, कुछ इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने इस पर अफवाहें फैलाई हुई थी। उसमें एक मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन उसके तत्काल बाद ही सभी धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की गई। तमाम मस्जिदों के इमाम, मुतवल्ली, तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीन, सभी के साथ मीटिंग्स की गई। सभी ने आश्वस्त कराया कि नमाज सकुशल अता होगी, सभी उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। इस तरह की बातें हुई थी।
उसके बावजूद भी भारी संख्या में करीब 10,000 से ज्यादा पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री बल, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ लगाया गया है। सभी बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा, सिन गार्ड, एल्बो गार्ड के साथ दुरुस्त है, मुस्तैद है, कमरबंदी की हालत में खड़े हुए हैं। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, आईजी साहब, डीजी साहब, सबके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा होमवर्क हुआ है और सभी लोग सड़कों पर मुस्तैद हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही है छतों पर कि कोई शरारती तत्व वहां न मौजूद हो। हमारा लक्ष्य यही है कि 1000 में से कोई एक बदमाश होता है, शरारती होता है, उसको तत्काल पहचान करके दबोचा जाए और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। मगर जो बाकी लोग हैं, अपने भाई बंधु हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, उनसे कभी अभद्रता न की जाए, अच्छे से बातचीत किया जाए और उनकी मदद की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। इस तरह की ब्रीफिंग सभी पुलिस वालों को, पीएसी वालों को, पैरामिलिट्री वालों को हम और डीएम साहब के द्वारा कर दी गई है। हम सभी लोग ऑन रोड हैं, भ्रमणशील हैं और सभी की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। लेकिन जो खुराफात करेगा, शरारत करेगा, वो किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। चलो। ये देखिए पत्थरबाजी हो रही है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। जल्दी के सामने नहीं आएंगे। अरे बिल्कुल सीधे तौर पे ये जो तस्वीरें ये देखने में आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है, जो शायद ठीक से। ठीक है, अपने अधिकारी का आदेश मिलेगा तो एक्शन में आना है। याद रखिएगा, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। सभी अपने भाई बंधु हैं। 100 में से 1000 में से कोई एक बदमाश होता है, केवल उसी बदमाश को दबोच करके सलाखों के पीछे भेजना है। आम आदमी हमारा मित्र है, हमारा परिवार है, उसके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? कोई शक है, सवाल? यहाँ मौजूद रहिएगा, कुछ समय के लिए बॉडी प्रोटेक्टर निकाल सकते हैं, पर ध्यान रहे कि 1 मिनट के अंदर सारी पूरी तरह से मुस्तैद और मजबूती के साथ खड़े हो जाना है। ठीक है? ओके। ये पीछे चले जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। वो जो ऊपर वाला है ना, पीछे हट जाइए, छत पे से हट जाइए, छत पे से हट जाओ, छत पे से हट जाइए। अंदर चले जाओ। लाइव दिखा रहा है। कहाँ है? देखना भैया, बचाए रहो, पीछे रहो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। नहीं अरे आप लोग आगे बढ़ो।
तस्वीरें सामने आई है रांची से कि किस तरह से रांची के कई इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहां भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, दंगा नियंत्रित करने वाली कंपनियों को तैनात करना पड़ा और साथ ही जो हिंसा जिन इलाकों में हुई वहां से रूट को डाइवर्जन करना पड़ा। आखिर क्या गलती है इन लोगों की जिन्हें बिना मतलब बिना किसी वजह मौत के घाट उतारा जा रहा है? जी हां, आपको बता दें कि रांची में हुई हिंसा में 2 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर बात करें वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तो 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं, जिनका अभी इलाज किया जा रहा है, जिसमें के 2 आईपीएस अफसर भी शामिल है। काफी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये देश जहां हम एक और प्रगति की बात कर रहे हैं, देश को मॉडर्न बनाने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में लगातार प्रगति करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक इस तरह की सोच काफी ज्यादा शर्मनाक है देश के लिए कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि मानवता को शर्मसार कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस तरीके का रवैया उनका देखा गया रांची में, वो काफी ज्यादा निंदनीय है। क्यों किसी भी तरह से नहीं सराहा जा सकता। और जिस तरह से अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो हिंसा की है, उसके बाद सिर्फ यही सवाल है कि आखिर कब जाकर थमेगा पैगंबर मोहम्मद के विवाद को लेकर ये मचा बवाल। लगातार हम आपको इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।